दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। ईशु दोस्त मेरा, ईशु दोस्त तेरा, ईशु दोस्त मेरा, ईशु दोस्त तेरा। अपन कोई डर ना कोई फिकर, अपन कोई डर ना कोई फिकर। कुचला है ईशु नहीं सेता कसर, कुचला है ईशु नहीं सेता कसर। ईशु प्यार मेरा, ईशु प्यार तेरा, ईशु प्यार मेरा, ईशु प्यार तेरा। अपन कोई डर ना कोई फिकर, अपन कोई डर ना कोई फिकर। कुचला है ईशु नहीं सेता कसर, कुचला है ईशु नहीं सेता कसर। ईशु साथ मेरा, ईशु साथ तेरा, ईशु साथ मेरा, ईशु साथ तेरा। अपन कोई डर ना कोई फिकर, अपन कोई डर ना कोई फिकर। कुचला है ईशु नहीं सेता कसर, कुचला है ईशु नहीं सेता कसर। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है, वह यह जानता है कि सब मनुष्यों को उद्धार हो और वह सत्य को भली भक्ति पहचान ले। हम प्रार्थना करेंगे हमारे परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है। प्रार्थना करें कि वे यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को समझ कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं,
आमीन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 4 तारीख और आज का वचन है, प्रेम आपको ईमानदार बनाता है। हालेलुया। वचन लिया गया है पहला कुरिन्थियों इसका 13वां अध्याय और 17वां वचन, 7वां वचन TLB से कहता है, प्रेम सब बात सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करना है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज है।
हालेलुया। राजा दाऊद के आसपास बहुत से लोग थे जो उससे प्रेम करते थे। एक दिन उसे प्यास लगी और उसे बैतलहम के कुएं से पानी पीने का मन किया। जब उसके साथ उपस्थित पुरुषों ने यह बात सुनी, तब दाऊद के पानी लाने के लिए शत्रु के क्षेत्र में जाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने दाऊद से इतना प्रेम किया कि उसके लिए पीने का पानी लाने के लिए सारी बाधाओं को पार करने के द्वारा उन्होंने इसे साबित किया। हालेलुया। पहला इतिहास इसका 11वां अध्याय और 18वां वचन। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको उसके लिए ईमानदार भी होना चाहिए। अपने सहपाठियों को यीशु के बारे में बताने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान बनो। सही काम करने के लिए ईमानदार बनो, यहाँ तक कि तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है दूसरा शमूएल इसका 23वां अध्याय और 13वां वचन। हालेलुया। अभी आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मैं परमेश्वर के लिए ईमानदार हूँ और जहां कहीं मैं जाता हूँ वहां पर सुसमाचार प्रचार करने और दूसरों को यीशु के बारे में बताने के द्वारा मैं इसे साबित करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। पहला बीज तो रास्ते के ऊपर, पहला बीज तो रास्ते के ऊपर चिड़ियों ने आके उठा लिया, चिड़ियों ने आके उठा लिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। दूसरा बीज तो पत्थर के ऊपर, दूसरा बीज तो पत्थर के ऊपर सूरज निकल के जला दिया, सूरज निकल के जला दिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। तीसरा बीज तो कांटों के बीच में, तीसरा बीज तो कांटों के बीच में कांटों ने उसको दबा दिया, कांटों ने उसको दबा दिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। चौथा बीज तो
अच्छी जमीन पर चौथा बीज तो अच्छी जमीन पर फल आया कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। फल आया कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। কেনেকুৱা আছে আপোনাৰ সকলোকে? আপোনালোকে কওক, মই সকলো আশীৰ্বাদ পাইছো বুলি। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। আমি চিঞৰি ক'ব পাৰে মহিমা আৰু গ্লৰি গ্লৰি, হালেলুয়া। মই বিশ্বাস কৰো আপোনালোকে সকলো আশীৰ্বাদত আছে আৰু উৎসাহিত মনেৰে আছে বুলি পেলাই। আৰু য'তে আছে আপুনি তাতে নিজৰ ভাই বন্ধু আৰু ভাই ভনীৰ লগত একেলগে হাই ফাই দি পেলাই আনন্দ মনে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু ধুনীয়া এটা হাঁহি দি পেলাই। আৰু আপোনাক মই আমন্ত্ৰিত কৰিছোঁ বা নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আজি আমি যিটো বিষয়ে আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈছোঁ, তেওঁ আমাক ল'বলৈ আহিব। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। আমি সকলো জানো বাইবেলত লিখা আছে যীশুখ্ৰীষ্টে সম্পূৰ্ণ তেওঁ বিশ্বৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ সমস্ত জীৱন ক্ৰুচত দিয়ে গৈছে। তেওঁ এনেই তেওঁৰ জীৱনটো দিয়া নাই, কাৰণ কিয় তাত এটা ধাৰ্মিকতা এটা উদ্দেশ্য আছে। সেইকাৰণে मृत्यु नहीं थी। খ্ৰীষ্টে ক্ৰুচত এনেকৈ নিজৰ মৃত্যু সহিলে। সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে মই মৰি পেলাই 3 দিনৰ পাছত আকৌ জি উঠিম বুলি পেলাই। আৰু তেতিয়া জীয়াই উঠাৰ পিছত কেইবাদিনো তাতে তেওঁ নিজৰ শিষ্যবিলাকৰ লগত কথা পাতি আছিলে, আলোচনা কৰি আছিলে। ঠিক এদিন তেনেকে তেওঁ কথা পাতি থাকোঁতে, আলোচনা কৰি থাকোঁতে তেওঁৰ সন্মুখৰ পৰা তেওঁ উঠি গুচি গ'ল স্বৰ্গলৈ। আৰু তেওঁ যোৱাৰ আগতে তেওঁ কৈছিলে মই আকৌ আহিম পবিত্ৰজনক ল'বলৈ, আৰু তুমি আপোনাৰ জীৱনক সিদ্ধ কৰা বুলি পেলাই। আৰু তেওঁ সোনকালে আহিবলগীয়া আছে। বাইবেলত লিখা আছে প্ৰভু খ্ৰীষ্টে নিজৰ মণ্ডলীৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিব। আৰু যোনে কোনো এটা দাগ নথকাকে, কোনো এটা এনেকুৱা বেয়া প্ৰভাৱ নথকা মণ্ডলীক তেওঁ আকৌ ল'বলৈ আহিব তেওঁৰ কাৰণে। তেওঁ আমাৰ বিষয়ে কৈছে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। প্ৰভু খ্ৰীষ্টে আহিবলগীয়া আছে। আমি সকলোকে তেওঁ ল'বলৈ আহিব। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। কাৰণ কিয় মণ্ডলীবিলাকৰ বিশ্বাসৰ কাৰণে, এই বিশ্বাসত চলি আছে। যোনে ঈশ্বৰৰ বাক্য দ্বাৰা তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰিছে, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বিষয়ে আৰু বাস্তৱিকতা তেওঁলোকে বুজি পায়, চিনি পায়। যীশুখ্ৰীষ্টে তেনেকুৱা এটা মণ্ডলীৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিব। তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। কিমান আমাৰ এটা অতি প্ৰয়োজন হয়, আমি কেনেকে জীয়াই থাকিব লাগে, বিশ্বাসত জীয়াই থাকিব লাগে। বিশ্বাসত আমি জীৱন যাপন কৰিব লাগে। আমাৰ জীৱনৰ পৰা মানুহে কি দেখিব লাগে? ঈশ্বৰৰ যিটো ৰাজ্য আছে সেইটো দেখিবলৈ পাব লাগে। আমি যিটো সঠিক নহয় তাক লৈ আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে য'ত নেকি দাগ নাই, কোনো এটা বদনাম নাই, কোনো এটা তাত এনেকুৱা বেয়া চিন নাই, তেওঁক ল'বলৈ তেওঁ আহিবলৈ কৈছে। আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য সেইটো কেনেকুৱা পাম? ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনাৰ দ্বাৰাই আমি পাম। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। আমি অকল নিজকে নহয়, আনকো আমি সাজু কৰিব লাগে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যলৈ যোৱাৰ কাৰণে। কাৰণ কিয় সেইকাৰণে আমি আনকো যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে আমি ক'ব লাগে, আৰু তেওঁ সোনকালে আমাক ল'বলৈ আহিব আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰচাৰ কৰিব লাগে আমি। কাৰণ কিয় ঈশ্বৰৰ বাক্যবোৰ বেগেৰে আমি প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। লুকা অধ্যায় 15 লিখা আছে, 7 লিখা আছে। তাত কৈছে যোনে পাপীজন হয়, তেওঁ যদি প্ৰভু খ্ৰীষ্টক আহে, তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা আনন্দ পায়, স্বৰ্গৰ আনন্দ যিটো, যেতিয়া তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনে, তেওঁ ঈশ্বৰ প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া কওঁ, তেতিয়া প্ৰভু খ্ৰীষ্টক তেওঁলোকে প্ৰভুৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনৰ উদ্ধাৰ পায়। তেতিয়া প্ৰত্যেকজনে যদি খ্ৰীষ্টত আহে, তেওঁলোকে কি পায়? স্বৰ্গৰ যিটো আনন্দ তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে।
আৰু সেইকাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে কোৱাটো আমাক অতি প্ৰয়োজন হয় প্ৰত্যেকজনে। কাৰণ কিয় স্বৰ্গত থকা মানুহবিলাক কি কৰিব লাগে? আনন্দৰে তেওঁ থাকে। সেইকাৰণে মানে উচ্চ মনেৰে তেওঁলোকে এইবোৰ কাম কৰি যাব লাগে, ঈশ্বৰৰ বাক্য প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। কাৰণ কিয় আমাৰ মিতিৰ কুটুম, আমাৰ যিটো আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আছে, আমি য'তে নাযাওঁ তাতে ঈশ্বৰৰ বাক্য বিলাব লাগে। কাৰণ তেওঁলোকে যীশুখ্ৰীষ্টক জানিব লাগে আৰু যীশুখ্ৰীষ্ট কোন হয়। আৰু সেইকাৰণে আমি ঈশ্বৰে আমাৰ সৈতে প্ৰেম কৰে সেইটো ক'ব লাগে। আৰু সত্যতা আৰু আমাৰ যিটো বাট তেওঁৱে হয় প্ৰভু খ্ৰীষ্টে। সেইকাৰণে আমি জীৱন যাপন কৰোঁ তেওঁৰ কাৰণে। কাৰণ ঈশ্বৰে আমাক সেইকাৰণে খ্ৰীষ্টক দিলে আৰু আমাক সেই দায়িত্ব দিলে গৈ পেলাই আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে। আৰু বহুত মানে এনেকুৱা আত্মা খ্ৰীষ্টলৈ আমি মানে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যলৈ আমি তেওঁলোকক আনিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ দি পেলাই আমি ঈশ্বৰৰ বাট পথ দেখা পেলাই সিহঁতক লৈ যাব লাগে। আৰু কিমানজন আমাৰ মাজত আমি সাজু আছে, আমি প্ৰভু খ্ৰীষ্টক ল'বলৈ যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি সাজু হৈ থাকিম। আৰু ঈশ্বৰৰ জন আমাক মানে ঈশ্বৰৰ বাক্য দি দেখুৱাইছে তেওঁ অহাৰ আগতে এই প্ৰত্যেক এটা এনেকুৱা এটা চিন হ'ব যীশুখ্ৰীষ্ট অহাৰ আগতে। আৰু সেইবোৰ সকলো হোৱাৰ পিছতে প্ৰভু খ্ৰীষ্ট তাৰ পিছত তেওঁ আমাক ল'বলৈ আহিম। পাচনি এই বাইবেলৰ পৰা আমাক শিকাইছিলে বহুত বাক্যবোৰ। যদি আমি আজি এই সময়টো যদি দেখি পাওঁ, বহুত এনেকুৱা মানে ঘটনাবোৰ ঘটি গৈছে যেনেকুৱা বাইবেলত লিখা আছে, তেতিয়া বহুত এনেকুৱা এটা চিনবোৰ মানে হৈ গৈছে আৰু চিন কিছুমান আহিবলগীয়া বাকী আছে। যীশুখ্ৰীষ্ট অহাৰ আগতে মানে এইবোৰ চিন আমি দেখিবলৈ পাম। সেইকাৰণে আমি বুজিব লাগে প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ আগমনটো কাষ চাপি আহিছে বুলি পেলাই। খ্ৰীষ্টে বহুত সোনকালে আহিব আমাক ল'বলৈ। সকলো উৎসাহিত আছে, আমেন। আপুনিও উৎসাহিত হ'ব লাগে। গ্লৰি হালেলুয়া। সেইকাৰণে আমি নিজকে কি কৰিব লাগে? খ্ৰীষ্ট অহাৰ আগতে আমি সাজু কৰিব লাগে। অকল আমি নিজে নহয়, কিন্তু আনকো আমি সাজু কৰিব লাগে ঈশ্বৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। কেতিয়াও মানে আমাক ৰাপচাৰ কৰি লৈ যাব পাৰে এই সংসাৰৰ পৰা। তেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টে আহি পেলাই নিজৰ পবিত্ৰ লোক লৈ যাব। যদি আমি পবিত্ৰ হৈ যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব? আমাক সংসাৰৰ পৰা উঠাই লৈ যাব প্ৰভু খ্ৰীষ্টে তেওঁৰ আত্মাই। প্ৰথম থিস্সলুনি 14 অধ্যায়ত লিখা আছে 17, তাত লিখা আছে আমাক মানে এনেকুৱা এটা স্বৰ্গলৈ উঠাই লৈ যাব য'ত মানে আমি মেঘৰ ওচৰতে আমি মানে তাত যাম আৰু তাত গৈ পেলাই আমি প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ লগত একেলগে থাকিম। তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া এনেকুৱা তুৰহি মানে মাত শুনিবলৈ পাম। যিবোৰ মানে মৃত্যুলৈ গ'ল তেওঁলোকে আকৌ জীয়াই উঠিব। ঈশ্বৰৰ বাক্য কৈছে, আৰু যিবোৰ আমি জীয়াই আছো এতিয়ালৈকে, সেইবোৰে আৰু যিবোৰ ঈশ্বৰত মৰি গ'ল তেওঁলোকে মানে তেতিয়া সেই খন্তেকতে তেওঁলোকে জীয়াই উঠিব আৰু আমি সলনি হৈ যাম। আৰু কি হ'ব? আমি তেতিয়া মানে মেঘৰ আঁৰত মানে গৈ পেলাই খ্ৰীষ্টৰ লগত মানে আমি লগ পাম। চিৰদিনৰ কাৰণে আমি তাতে খ্ৰীষ্টৰ লগত থাকিবলৈ পাম। হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। এইবোৰ কিমান মানে অদ্ভুত মানে এইটো কাণ্ড হ'ব যেতিয়া আমি খ্ৰীষ্টক লগ পাম। আৰু কাক লগ পাম? প্ৰভু খ্ৰীষ্টক লগ পাম। কোনে কোনে প্ৰভু খ্ৰীষ্টক লগ পাব বিচাৰে? আমি সকলোৱে আমি বিচাৰো। তেতিয়া কিমান সুন্দৰ এটা সময় হ'ব। তেতিয়া আমি তেওঁক দেখিবলৈ পাম। ইয়াত যিটো শব্দ লিখা আছে, ইয়াত লিখা আছে উঠাই লৈ যাব। গ্ৰীক শব্দত কৈছে, ইয়াত পাঁচো লিখা আছে য'ত নেকি তাত মানে উঠাই লৈ যাব আমাক, আৰু তেওঁ খ্ৰীষ্টলৈ আমাক তেওঁ লৈ যাব। এই শব্দটো সেই ৰাপচাৰ মানে যিটো আমাক তেতিয়া একেই শব্দটো আহে। Praise the Lord. সেই সময়ত তেতিয়া কি হ'ব? মণ্ডলীবিলাকক মানে মণ্ডলী আৰু মণ্ডলী বিশ্বাসীবিলাক তাৰমানে উঠাই লৈ যাব, ৰাপচাৰ হৈ যাব। হয় নে নহয়? যেতিয়া আমি বিশ্বাসত থাকো, যিবোৰ বিশ্বাসত আছে তেওঁলোকক সকলোকে তেওঁ উঠাই লৈ যাব। তাৰপিছত কি হ'ব? আমাৰ তেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ আগত মানে আমাক মানে বিচাৰ কৰিব আৰু ন্যায় কৰিব। তেতিয়া ঈশ্বৰে সকলো বিশ্বক মানে তেওঁ শেষ কৰিব বিচাৰিছে। তেতিয়া তেওঁ প্ৰথমত কি কৰিব? নূৰ সময়ত যেনেকৈ জাহাজবোৰক মানে কেনেকুৱা তেওঁ মানে নষ্ট কৰিছিলে, যেতিয়া যিবোৰ কাম মনুষ্য জাতি মানে
বেয়া কাম কৰি গৈছিলে সকলো মানে তেওঁলোকে সকলো বিষয়তে মানে দণ্ড দিব আৰু যেনেকুৱা নূৰ পৰিয়ালক তেওঁ বচাইছে ঠিক তেনেকৈ মানে ঈশ্বৰৰ জনক তেওঁলোকে বচাই লৈ যাব সংসাৰৰ পৰা। আৰু তেতিয়া পৰিয়াল তেওঁলোকে বাচি গ'ল, কিন্তু আনবোৰে চব মৃত্যুলৈ গ'ল। কিন্তু তাত কি আছিলে? সদম আৰু গমৰা তেনেকুৱা এটা, যিবোৰ বেয়া কাম কৰিছিলে, যিবোৰ বেয়া আছিলে, যিবোৰ মানে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা মনা নাছিলে, ঈশ্বৰৰ কথা শুনা নাছিলে, কিন্তু যিবোৰে তেওঁ আদেশ পালন কৰি গৈছে তেওঁলোকক মানে তেওঁ বচালে। আৰু যেতিয়া যিবোৰে তেওঁ আদেশ পালন কৰা তেওঁলোকক মানে কি দণ্ড দিয়া গৈছে। তেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টে মানে সকলোকে ন্যায় দিব। তেতিয়া এইটো অতি প্ৰয়োজন আমাৰ জীৱনত। সেইকাৰণে আমি আনকো ক'ব লাগে খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে, উদ্ধাৰৰ বিষয়ে। যেতিয়া আমি প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে আমি কওঁ, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে? তেওঁ উদ্ধাৰক মানে গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ প্ৰভু খ্ৰীষ্টক নিজৰ স্বামী বুলি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কাৰণ সেই ন্যায়ৰ পৰা আমি মানে হয়তোবা বাচি যাব পাৰিম। যেতিয়া আমাক ৰাপচৰ কৰিব, তেতিয়া মানে এনেকুৱা কষ্ট এটা দিন হ'ব। সেই দিনত আমি মানে কি কৰিব লাগে? খ্ৰীষ্টে আমাক উদ্ধাৰ কৰি লৈ যাব। তেতিয়া আমি ভয় পাব নালাগে আৰু সন্দেহ কৰিব নালাগে। একমাত্ৰ প্ৰভু খ্ৰীষ্ট য'ত নেকি তেওঁ আমাক অনন্তকালৰ জীৱন আৰু উদ্ধাৰ দিব পাৰে বুলি পেলাই। মাৰ্গ, সত্য আৰু জ্যোতি হয় বুলি কৈছে, আৰু জীৱন হয় বুলি কৈছে। আমি নিৰ্ভয় হৈ পেলাই তেওঁক গ্ৰহণ কৰি পেলাই তেওঁৰ দেখুওৱা ৰাস্তাবোৰত আমি চলিব লাগে। আৰু তেতিয়া আনকো মই খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে ক'ব লাগে। যদি আমি তেওঁলোকক নকওঁ, তেনেহ'লে তেওঁলোকে কেনেকৈ গম পাব আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকে এন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ আহিব পাৰিব? সকলোকে শুনাব লাগে, সকলো জাগৃত হ'ব লাগে আৰু সকলোকে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনাব লাগে আৰু নিজকে সাজু কৰিব লাগে, আনকো সাজু কৰিব লাগে। হালেলুয়া। সকলোকে সাজু কৰিব লাগে। যেতিয়া প্ৰভু খ্ৰীষ্টে আহিব, তেতিয়া আমি সকলো প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ লগত একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। মনত ৰাখিব লাগে, খ্ৰীষ্টে কেতিয়া আহিব সেই সঠিক সময়টো আমি ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু আমি এটা সময় আছে আৰু তেওঁ অহা সময়টো একদম কাষ চাপি আহিছে, সেইটো কথা আমি সত্যৰে জানো। প্ৰত্যেক এটা সময়, প্ৰত্যেক এটা মিনিটত আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য জানিব লাগে আৰু আনকো প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। আৰু তেওঁ প্ৰেম কৰে আৰু তেওঁ আমাক মানে উদ্ধাৰ কৰে ঈশ্বৰ হয়। কাৰণ কিয়? তেওঁ নিজৰ যিটো জীৱন আত্মা তেওঁ মানে ক্ৰুচত দিলে আমাৰ কাৰণে, আৰু শয়তানৰ হাতৰ পৰা আমাক কাঢ়ি আনিছে, আৰু তেওঁ আমাৰ উদ্ধাৰকৰ্তা ঈশ্বৰ হয়। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। মই বিশ্বাস কৰোঁ আপোনালোকে সকলো উচ্চ মনেৰে যোৱা আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য প্ৰচাৰ কৰা। আপুনি নিজৰ মিতিৰ কুটুমক, বন্ধুবিলাকক, সকলোকে ওচৰ চুবুৰীয়াবোৰক ঈশ্বৰৰ বাক্য প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। কাৰণ যীশুখ্ৰীষ্ট আহিবলগীয়া সময়বোৰ কাষ চাপি আহিছে। সকলোকে প্ৰেমৰে আঁকোৱালি ল'ব লাগে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া। অহা দেওবাৰে আকৌ আমি লগ পাম। তেতিয়ালৈকে গুড বাই। গড ব্লেছ ইউ। वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मैं राजा की संतान हूँ। मेरे पास महानता का बीज है। रॉयल्टी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं संघर्ष नहीं करता। मैं अनुग्रहित हूँ। मैं कृपा प्राप्त हूँ। मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा प्रोग्राम आज पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु नहीं बनाया है, तो ये समय है जहां पर आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। हालेलुया। तो करना क्या है? हमारे साथ इस प्रार्थना को आपको बोलना है। जहां कहीं पर भी आप हैं, खड़े हो जाइए, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर
आंखों को बंद कर कर इसे बोलना बहुत जरूरी, तो मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिएगा। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाता हूं अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मेरा उद्धार हो गया है, मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आपको बधाई हो। परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। और अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने इस समय अपना जीवन आपको दिया। हाँ प्रभु, मैं कहती हूँ कि वो सुरक्षित है, वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, मैं उन्हें आशीष देती हूँ आपके वचन, आपके आत्मा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके आशीष के द्वारा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये आशीषित है और एक आशीष है। धन्यवाद, शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं। यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहां पर हम अपने भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं और आप सेंटर से हमें देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने घर से, अपने मम्मी पापा से आप बात कर सकते हैं। बैंक डिटेल स्क्रीन पर है, आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी भेंट को दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह और अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा की तरफ पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है चंगाई का, हीलिंग का। अगर आप में से कोई भी है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, तो ये समय है जहां पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर उपलब्ध है आपको चंगा करने के लिए। और हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा दैवीय स्वास्थ्य में चले। हालेलुया। तो जहां पर भी आपको परेशानी, एक हाथ वहां पर रख लीजिए, एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ा सकते हैं और हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रिमा शांतला बोंत के गास की अलगा आंत्र बो सुंत्र दे रुबाले के बोता की बता की बोंतोस को शक्तला बात इंतला बो सीतला बाबा रिमा शांतला बोंत की बांत के आस्की तला बो सोक्रत के इंत्रबा रीमा मामा ताकि अंतला बोंतो सोम तलेबा। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हर एक व्यक्ति के लिए। हाँ प्रभु, वी कमांड एवरी सिकनेस, एवरी इन्फॉर्मिटी टू लिव इन द नेम ऑफ जीसस। से वो सांग तला वो आहांतर दे, हम हर एक दर्द को जाने के लिए बोलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून निश्चय कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम करे। हम शरीर के हर एक अंग को सही से काम करने के लिए बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ काता एन तो कोपला जीतरा बोक तारला बोंत्रा बसीत्रा बोकरा तेरा। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते दैवीय स्वास्थ्य इनका है। धन्यवाद परमेश्वर, आपका सामर्थ्य इनके अंदर काम। जैसे हम प्रार्थना करें, health is restored, they are recovering in the name of Jesus, hallelujah। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम कहते प्रभु परमेश्वर, हाँ ये स्वस्थ है और ये चंगे हैं प्रभु।
धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके जरूर बताइए परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी, हालेलुया, वाव वाव वाव, कितना कुछ आज हमने किया और मुझे विश्वास है आप सबको बहुत मजा आया है। हमने गाने गाए, डांस किया, एक्शन सॉन्ग, वास्तविकता संग्रह को पढ़ा, घोषणाएं की, और जो कुछ भी आज यहाँ पर आपने सीखा है वो सब अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस लिंक को आप उनके साथ शेयर कर सकते, उनके साथ दोबारा इस प्रोग्राम को दोबारा जरूर देखिएगा। हालेलुया। और जैसे मैंने बताया, अपने दोस्त, अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कुछ भी हम यहाँ पर करते हैं। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया है। चलिए, ये समय है हम प्रार्थना करेंगे। जहां कहीं पर भी आप है, हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर कर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए उन सारी चीजों के लिए जो आज हमने सुना, हमने सीखा। धन्यवाद दीजिए। लीमा सुम तलबा रीमामो काता के ओम तलबा सी तलबो शताला बोम तरबा केरला बोस कर। धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक बच्चे के लिए, हाँ, जो इस प्रोग्राम को देख रहे। प्रभु मैं धन्यवाद देती कि आपकी बुद्धि समझ की आत्मा उनके अंदर महान रूप से काम कर रही है। वचन के ज्ञान और समझ में बढ़ रहे, उनके जीवनों के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध हर जगह फैल रही है। हाँ, वो आशीषित है और एक आशीष है। हालेलुया। वो निर्भीकता के साथ सुसमाचार का प्रचार करे। वो आशीषित और एक आशीष, उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते, वो सुरक्षित है। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, सारी चीजें मिलकर इनके लिए भलाई को उत्पन्न कर रही है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। चलिए आखिर की प्रार्थना करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.